हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद वाली कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है हार की जीत। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हार कर भी जीत हुई। वो समझते हैं कहानी को पढ़कर। सबसे पहले इस कहानी में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं मंदिर, भ्रांति, कृति, नमस्कार, अस्तबल और वृक्ष। बच्चों, इन शब्दों का आप सही उच्चारण कीजिए और लेखन अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। तो आइए अपने अध्याय को हम शुरू करते हैं। तो एक गांव के एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती नाम के साधु रहा करते थे। तो क्या था साधु का नाम? बाबा भारती। उनके पास एक घोड़ा था। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अर्थात जैसे माँ अपने बेटे को लिपटा के रखती है, सबसे प्रिय उन्हें अपना बच्चा लगता है, किसान को सबसे प्रिय अपने खेत लगते हैं, वैसे ही बाबा भारती को सबसे प्रिय अपना घोड़ा था। बाबा भारती उसको सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या नाम था घोड़े का? सुल्तान। उसके जोड़ का यानी कि उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में ना था। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। अर्थात उनके मन में ये विचार हमेशा रहता था कि वो सुल्तान यानी कि अपने उस घोड़े के बिना नहीं जी सकते। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। अर्थात जब वो चलता था तो वो उनका मन मोहित हो जाता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। क्या था डाकू का नाम? खड़क सिंह। लोग उसके नाम से कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची। अर्थात सुल्तान इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि खड़क सिंह के कान में भी पहुंच गई। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार कर गया, बैठ गया। वह बाबा से बोला, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए चलाया। उसने कहा, बाबा जी, आपके घोड़े सुल्तान की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए उसे देखने आ गया मैं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जो घोड़ों के रहने की जगह होती है, उसे अस्तबल कहते हैं। तो दोनों के दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि बाबा को तो बहुत प्रिय था अपना घोड़ा, तो उन्होंने बड़े घमंड से अपना घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से, यानी खड़क सिंह सुल्तान यानी इस घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। आश्चर्य यानी कि हैरानी से। अर्थात कुछ देर तक वो हैरानी से घोड़े को देखता रहा। इसके पश्चात यानी उसके बाद उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। बालकों की सी अधीरता लिए बोला, यानी कि जैसे बालक बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे वो बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। उसने कहा, बाबा जी, अगर इसे मैंने चलते हुए ना देखा, घोड़े की तो चाल ही होती जो होती है, तो फिर मैं क्या देख पाऊंगा इसमें। बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग यानी कि बहुत तेजी के साथ। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। मतलब वो इतना ज़्यादा मोहित हो गया घोड़े पर खड़क सिंह कि उसने बाबा से कहा कि बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि घोड़ा उनकी जान था। कई मास बीत गए, यानी कि कई महीने बीत गए, और वह ना आया। वह कौन? खड़क सिंह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती असावधान हो गए। बाबा भारती सब कुछ भूल गए। एक संध्या यानी कि शाम के समय बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा यानी कि अचानक से, सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। यानी कि एक आवाज आई कि बाबा, इस गरीब की भी सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। करुणा यानी कि दया। अर्थात वो आवाज बड़ी दयनीय लग रही थी। घोड़ा रोककर बाबा ने देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज है जो पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा, मुझ पर दया करो। दया यानी कि मुझ पर परोपकार करो। मुझे यहां से 2 मील दूर जाना है, घोड़े पर बिठा लो।
बाबा ने अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, यानी कि अचानक से एक झटका उनको लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने आश्चर्य से देखा, अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। बाबा भारती चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह रुका और बाबा से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा ने कहा, मैं इस घोड़े का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं जो घटना आज हुई है यह किसी के सामने मत दोहराना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ ना सका। हार कर उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर ये घटना मैं किसी को बता दूं तो इसमें डरने की क्या बात है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, अर्थात कभी कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध नहीं रहा हो। बाबा के शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रात के अंधेरे में उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और चला गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, अर्थात वो समझ गया था कि उसने गलत कार्य किया था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, साथ ही घोर निराशा भी। वे वहीं रुक गए। घोड़ा अपने स्वामी के पद चापों को पहचान कर, यानी कि पैरों की आवाज को पहचान कर हिनहिनाया। हिनहिनाया यानी कि घोड़े के हिनहिनाने की आवाज। बाबा भारती घोड़े की आवाज सुनकर दौड़ पड़े। खुश हो गए, उनका घोड़ा वापस कैसे आ गया। उसे देखकर वे बहुत खुश हुए। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यानी कि वो खुश हो गए थे कि अब इस दुनिया में सब लोग गरीबों की सहायता करेंगे, क्योंकि जो सबक मैं खड़क सिंह को समझाना चाहता था उससे उसने सीख ली है और कभी भी ये अपराध ना करने की भूल वो नहीं करेगा। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमेशा हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और धोखे कपट से दूर रहना चाहिए। खड़क सिंह एक डाकू था, लेकिन सही समय पर उसे अपनी गलती का आभास हो गया और उसने अपनी भूल को सुधार ली। पहले तो गलती ना करे, लेकिन अगर भूलवश हो भी गई तो उसे सही समय रहते उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो पूरी उम्मीद है मुझे यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।